अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 15, जिसमें हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होगा मार्क्स परसेंटेज। और उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमने इस क्लास में देखना है वो हमारा होगा टेक्स्ट कनकैटिनेशन। और उससे अगला टॉपिक जो इंशाल्लाह हम देखेंगे वो हमारा होगा एक्सपोनेंटिएशन। और आखिरी टॉपिक जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आज की क्लास में हम इन्हीं को एक्सप्लोर करने लगे इंशाल्लाह। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल की क्लास नंबर 15। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद, जिसमें सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ने लगे हैं और वो है हमारा मार्क्स परसेंटेज। मिसाल के तौर पे हमारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं 1100 और उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं मिसाल के तौर पे 850। अब हम स्टूडेंट की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सेल में चले जाओ और वहाँ पर आपने एक सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है और वो है इक्वल साइन ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स हमारे कौन से हैं 850 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। नॉर्मली जब हम कैलकुलेटर में परसेंटेज मालूम करते हैं तो हम इतना ही काम करते हैं, लेकिन एक्सेल में जब आप होगे तो आपने क्या करना है, आपने इसके आखिर में परसेंटेज का सिंबल भी लगा देना है और उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दो तो हमारे सामने स्टूडेंट की परसेंटेज हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये जो परसेंटेज आ रही है ये डेसिमल पॉइंट्स के साथ आ रही है। तो अपनी आउटपुट को आपने सेलेक्ट करना है और अपने कौन से टैब में चले जाना है, होम टैब। और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये परसेंटेज का एक सिंबल दिखाई देगा, तो सिंपल जाके आप इस पर क्लिक करो तो हमारी जो परसेंटेज डेसिमल पॉइंट्स में थी वो अब इस शक्ल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक हो गया, काम हमारे लिए इंतहाई आसान। अब यहाँ पर अगर हम नंबर चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हो जाते हैं 940 और आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो ये हमारी परसेंटेज खुद ब खुद एक्टिव होती रहेगी। तो ये आपने सिंपल सा फार्मूला एक जहन में रख लेना है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और आखिर में परसेंटेज का सिंबल। पहला टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हम एक्सेल में अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा कौन सा है, टेक्स्ट कनकैटिनेशन। ठीक है, ये हमारा बहुत अहम टॉपिक, ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चंद एक नाम आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर आपको जो ना वो रैंडम नेम्स चाहिए, तो आप रैंडम नेम्स किस तरीके से गूगल से हासिल कर सकते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गूगल पेज पे। ये हम गूगल पेज पे आ चुके हैं। अब गूगल पेज पे आपको क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पर एक जुमला सर्च करना है, वो मैं आपके सामने सर्च करता हूँ और वो है हमारा रैंडम नेम जनरेटर। और इसके आखिर में आप एक लफ्ज़ ऐड कर दें लिस्ट। तो यहाँ पे हमने एक जुमला लिखा रैंडम नेम जनरेटर लिस्ट। अब आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी, अभी के लिए किसी भी वेबसाइट में चले जाएं। अब जैसे ही हम इस वेबसाइट में एंटर होंगे तो ये हमारे सामने मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे जाओ तो आप अपनी मर्ज़ी से बता भी सकते हो हमें कितने नाम चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। हम अभी ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना सिर्फ किन के नाम चाहिए, मेल्स के, और वो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मुझे कितने चाहिए, मुझे 5 चाहिए। ठीक हो गया, नीचे जाएं तो आपको ऑप्शन दिखाई देगी राइट मी सम नेम्स, आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 5 मेल्स के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से आ जाओ अपने एक्सेल में और यहाँ पर आपने इनको पेस्ट नहीं करना, आपने इनको स्पेशल पेस्ट करना है। स्पेशल पेस्ट का क्या मतलब, अगर हम इसको नॉर्मली Ctrl+V करके एक नॉर्मल पेस्ट कर देंगे तो इंटरनेट की जो फॉर्मेटिंग है वो हमारे यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हम चाहते हैं कोई फॉर्मेटिंग ना आए, तो उसके लिए आप यहाँ से हमने किया Ctrl+C और एक्सेल में आके आप शॉर्टकट की अप्लाई करोगे Ctrl+Alt+V। अब जैसे ही आप Ctrl+Alt+V करोगे तो यहाँ पर आपने कौन सी ऑप्शन लेनी है, टेक्स्ट, बस इस पर क्लिक कर दो। करने के बाद यहाँ से ओके करो तो यहाँ पर हमारे सामने हमारा डाटा पेस्ट हो चुका विदाउट फॉर्मेटिंग। अपनी असल कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी कौन सी है, टेक्स्ट कनकैटिनेशन। टेक्स्ट कनकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को जोड़ देना। तो जोड़ने के लिए एक्सेल हमें एक सिंबल देता है, वो हमारा क्या है, एंड साइन। तो अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ से अपने कॉलम बी में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे इनमें से हर नाम के शुरू में मैंने मिस्टर ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूँगा? तो आपने कॉलम बी में आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल साइन। और अब हमने ये जहन में रखना है कि मिस्टर के लफ्ज़ को हमने इनके शुरू में ऐड करना है। तो सबसे पहले इक्वल के बाद आप लगाओ डबल कोट्स और यहाँ पे आप ऐड कर दो मिस्टर। ठीक है, एक डॉट लगा दो और एक स्पेस भी दे दो और फिर आप लगा दो यहाँ पे डबल कोट्स। अब क्या होने जा रहा है, ये मिस्टर का लफ्ज़ ये जुड़ेगा। तो जोड़ने के लिए आपने कौन सा साइन इस्तेमाल करना है? आपने एंड साइन। तो आप यहाँ पे एंड साइन लगा दो और उसके बाद जाके सिलेक्ट कर लो अपना मतलूबा नाम। ठीक है, अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि ये जो मिस्टर का लफ्ज़ है ये जुड़ जाएगा A1 में मौजूद जो भी डाटा है उसके शुरू में। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करो और उसके बाद अपने पॉइंटर को आप कहाँ ले आओ? फिल हैंडल टूल, और यहाँ से इसको नीचे की तरफ क्या कर दो? ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो हर नाम के साथ मिस्टर का लफ्ज़ अटैच हो चुका। यही है हमारा टॉपिक, टेक्स्ट कनकैटिनेशन। अब हम कॉलम ए के डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, तो आपने करना ये है, आप कॉलम ए पे राइट क्लिक करो और आप इस कॉलम को क्या कर दो? आप हाइड कर दो। ठीक है, डिलीट करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, तो इस कॉलम को आपने क्या कर देना है? आपने हाइड कर देना है। तो टेक्स्ट कनकैटिनेशन की एक मिसाल मैंने आपको बताई। अब मैं आपको टेक्स्ट कनकैटिनेशन की एक और मिसाल दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने वेबसाइट्स के नाम लिख देता हूँ। मिसाल हमने यहाँ लिख दिया गूगल, यूट्यूब, उसके बाद मिसाल फेसबुक। अब हमसे कोई डिमांड ये कर देता है कि आप इस तरह अपनी वेबसाइट्स के नाम ना लिखो। मिसाल ये हमारे सामने 3 लाख नाम लिखे हुए हैं, तो डिमांड हमसे ये हो गई कि वेबसाइट के नाम के शुरू में आप लगा दो www. और इसके नाम के आखिर में लगा दो आप .com। तो ये चीज़ कैसे होगी? तो उसके लिए आपने फिर कॉलम बी में आ जाना है। वहाँ पे आप लगाओगे सबसे पहले इक्वल साइन। अब www. उसको हमने जोड़ना है यूट्यूब के शुरू में, तो डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा www. और उसके बाद आप लगा दो डबल कोट्स। डबल कोट्स में आपने जो कुछ लिखा वो एज इट इज़ इसके शुरू में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब जोड़ने के लिए आपने कौन सा साइन इस्तेमाल करना है? एंड साइन। इसके बाद आप लगा दें एंड साइन और उसके बाद जाके यूट्यूब को क्या कर लें? सिलेक्ट कर लें। जो हमने अभी तक किया, इससे क्या होगा कि www. का जो लफ्ज़ है वो जुड़ जाएगा A1 में मौजूद जो भी डाटा है उसके शुरू में। अब हमने YouTube के बाद भी कुछ जोड़ना है, तो A1, इसके बाद फिर आप क्या लगा दो? एंड साइन। ठीक है, और उसके बाद हमने A1 में मौजूद डाटा के बाद में क्या जोड़ना है? हमने .com जोड़ना है, तो डबल कोट्स के अंदर फिर दोबारा आपको क्या लिखना पड़ेगा? .com, और आखिर में डबल कोट्स को क्या कर दो? आप क्लोज कर दो। अब क्या होने जा रहा है? A1 में जो मौजूद डाटा है उसके साथ जुड़ेगा शुरू में www. और A1 में मौजूद जो डाटा है उसके साथ जुड़ेगा आखिर में .com। एंटर का बटन प्रेस करो और फिल हैंडल टूल से इसको आप नीचे तक क्या कर दो? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमारी 3 वेबसाइट्स के नाम हो या 3 लाख वेबसाइट्स के नाम हो, सबके साथ ये चीज़ें अटैच हो जाएंगी। यही हमारा टॉपिक क्या है? टेक्स्ट कनकैटिनेशन। इसमें और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो आइंदा की क्लासेस में हम इंशाल्लाह उनको देखते चले जाएंगे। कॉलम ए के डाटा को अब आप डिलीट नहीं कर सकते, तो कॉलम ए के डाटा को आप राइट क्लिक करोगे और इसको आप क्या कर लोगे? आप इसको हाइड कर लोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि टेक्स्ट कनकैटिनेशन का टॉपिक क्या है वो आपको वाज़ेह हो चुका होगा। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कौन सा है? एक्सपोनेंटिएशन। एक्सपोनेंटिएशन का टॉपिक क्या है? मिसाल के तौर पे मैथ्स में हम कहते हैं कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 10 की पावर 11, हमें इसका आंसर चाहिए, तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए आपने याद रखना है, एक हमारे पास सिंबल होता है जिसको हम कैप सिंबल बोलते हैं, जो हमें अपने कीबोर्ड से मिलता है शिफ्ट 6 से। ठीक है ना, हमें ये वाला सिंबल चाहिए। ये हमारे सामने कैसे आया? शिफ्ट 6। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई पूछ ले कि 2 की पावर 8 इसका क्या जवाब होगा, तो मैं फौरी तौर पे एक्सेल में जाऊंगा, वहां जाके मैं लगाऊंगा इक्वल साइन और फिर लगाऊंगा 2, और पावर के लिए हम अपना कैप सिंबल या कैप साइन लेकर आएंगे जो कि हमारे सामने शो होता है शिफ्ट 6 से। और उसके बाद 2 की पावर 8, हमने 8 लिख दिया। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करोगे तो 2 की पावर 8 का आंसर क्या है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। ये हमने अपना अभी टॉपिक कौन सा मुकम्मल किया? एक्सपोनेंटिएशन।
अपने आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस। अब ये क्या है, एक बात आपने जहन में रख लेनी है, ये हमारे एक्सेल का बहुत ही अहम और की फीचर है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल बनाता हूँ। मैंने आपके सामने एक छोटे छोटे से नंबर्स लिख लिए। लें जी, कॉलम ए में मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे। अब मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ कि आप इनमें से हर एक नंबर में जो है ना वो मिसाल के तौर पे 50 ऐड कर दो। तो कॉलम बी में जाओ, वहाँ पे आप क्या लिख दो, 50। और कॉलम सी में जाके आप एक सिंपल सा फार्मूला लगाओ, इक्वल साइन 500 जमा 50। ठीक हो गया। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाओगे तो 500 में 50 जमा हो चुका है। अब आ गया हमारा असली टॉपिक, और वो क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। अब ये क्या होता है, मैं आपके सामने आउटपुट को ओपन कर रहा हूँ। ये जो आपको A1 और B1 दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस मतलब सेल के नाम। मिसाल, इस सेल का नाम है A1, इस सेल का नाम है B1। सेल का नाम कैसे बनता है, जब भी आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले कॉलम का नाम आता है और उसके बाद रो का नाम आता है। तो मिसाल, इस सेल, ये जो मतलूबा सेल जिसमें हम मौजूद हैं, इसका नाम क्या बना, E4। अब ये वाला नाम एक जगह पे डिस्प्ले भी होता है, उसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। यहाँ आप इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएं, यहाँ पे अभी आपको E4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस सेल पे आप क्लिक करते हो उस सेल का अपना एक यूनिक नाम होता है जो हमें नेम बॉक्स में नज़र आ जाता है। ठीक हो गया। असली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा क्या है कि ये जो A1 और B1 है, ये हमारे क्या है, रेफरेंसेस। आप यहाँ पर इसको देख रहे हो कि A1 और B1 इनमें कोई डॉलर साइन नहीं है। अच्छा, अगर हमारे रेफरेंस में डॉलर साइन आ जाएगा तो वो हमारा रेफरेंस कहलाएगा एब्सोल्यूट, और अगर हमारे रेफरेंस में डॉलर साइन नहीं है, जैसा कि अभी ना तो A1 में डॉलर साइन ना B1 में डॉलर साइन, तो वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव रेफरेंस। अच्छा, अब मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से फिल हैंडल टूल से इसको नीचे की तरफ क्या कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखें हुआ क्या, ये आखिरी जो आउटपुट बनी इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करें। अब यहाँ पे देखें, जो ऊपर टॉप में A1 था वो ड्रैग एंड ड्रॉप होके A5 में तब्दील हो गया, जो ऊपर टॉप में B1 था वो ड्रैग एंड ड्रॉप होके यहाँ B5 में तब्दील हो गया। तो जो हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस वो होता है जिसमें डॉलर साइन मौजूद ना हो। तो जो हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस वो ड्रैग एंड ड्रॉप होने से तब्दील हो जाता है, और जो हमारा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस वो ड्रैग एंड ड्रॉप होने से तब्दील नहीं होता। मिसाल उसकी ये देखें, मैंने ऊपर डबल क्लिक करके उसको दोबारा ओपन किया और यहाँ से B1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें डॉलर साइन ऐड करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं F4। ठीक हो गया। अब ये देखें, हमारा जो B1 रेफरेंस है उसके शुरू में भी डॉलर साइन लग गया और उसके दरमियान में भी डॉलर साइन लग गया, और ये मैंने कौन सी शॉर्टकट की से, कीबोर्ड से मैंने F4 का बटन प्रेस किया। ठीक हो गया। आपकी अब एंटर का बटन प्रेस करो और आप यहाँ से फिल हैंडल टूल से इसको दोबारा नीचे तक क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। और अब आप ये जो आखिरी आउटपुट बनी इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। अब ये देखो, A1 में डॉलर साइन नहीं था तो ड्रैग एंड ड्रॉप होने से वो A5 में तब्दील हो गया। तो जिस रेफरेंस में डॉलर साइन ना हो वो, पहली बात, वो क्या कहलाता है, वो रिलेटिव कहलाता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप होने से वो तब्दील हो जाता है। और जिस रेफरेंस में डॉलर साइन मौजूद हो वो कहलाता है एब्सोल्यूट, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप होने से तब्दील नहीं होता। तो देखें, B1 ही रहा, ये तब्दील नहीं हुआ। ठीक है। अब हमारा मकसद भी हमें इसमें हासिल हो गया। वो कैसे, कि देखें 900 में भी 50 जमा हो रहा है, 800 में भी 50 जमा हो रहा है, 700 में भी 50 जमा हो रहा है, 600 में भी 50 जमा हो रहा है, और 500 में भी 50 जमा हो रहा है। अब यहाँ पे इससे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 2 डॉलर साइन दिखाई दे रहे हैं अपने रेफरेंस में। पहली बात तो आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारे रेफरेंस में डॉलर साइन ना हो तो वो कहलाता है रिलेटिव, और ड्रैग एंड ड्रॉप होने से तब्दील हो जाता है। हमारे रेफरेंस में अगर डॉलर साइन हो तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप होने से तब्दील नहीं होता। अब इससे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो ये कि शुरू का डॉलर साइन क्या कर रहा है और दरमियान का डॉलर साइन क्या कर रहा है। शुरू का डॉलर साइन हमारे इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना रहा है, जो है ना वो रो वाइज, और दरमियान का डॉलर साइन हमारे इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना रहा है
कॉलम वाइज, ठीक है। मैं दोबारा कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करता हूँ, F4 किया तो अब डॉलर साइन हमारा दरमियान में रह गया। अब इसका मतलब ये है कि इस टाइम हमारा रेफरेंस जो कॉलम वाइज तो एब्सोल्यूट है, लेकिन अब ये रो वाइज एब्सोल्यूट नहीं है, रो वाइज अब ये बन चुका है रिलेटिव। और दोबारा कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस कर रहा हूँ, अब डॉलर साइन रह गया बिल्कुल शुरू में। तो अब इसका मतलब ये है कि इस टाइम हमारा ये वाला रेफरेंस जो है वो रो वाइज एब्सोल्यूट है, लेकिन कॉलम वाइज ये बन चुका है रिलेटिव। ठीक हो गया। तो आज की क्लास में आपने इस बात को ख़ास जहन में रखना है कि हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और हमारा रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जो है ना वो पीछे जाकर दोबारा देख सकते हो। जो जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुए आप उनको अच्छी तरह सुने। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आपको अगले लेक्चर में वो जवाब दूंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह फिर आपको मिलूँगा एक नए लेक्चर के साथ, एक्सेल के न्यू फीचर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।